वास्तुशास्त्र में घर के हर कोने और हर दिशाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई गई हैं। जैसे घर का ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और घर की सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बाथरूम के बारे में, घर के पूजा घर के बारे में, इस तरह की तमाम जानकारियाँ हमारे वास्तुशास्त्र में विद्यमान हैं। पर आज हम बात करेंगे शयन कक्ष के बारे में, अर्थात बेडरूम के बारे में। नमस्कार, मैं पूनम आपका अपने YouTube चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बेडरूम के बारे में। घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बेडरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करने से घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। घर में बेडरूम एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर हमें जाने से मन को शांति और शरीर को आराम मिलता है, पर वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों की अनदेखी करने मात्र से हमारे जीवन में शांति की जगह अशांति फैलने लगती है। हमारा वहाँ से मन विचलित होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में वो कौन सी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कि बेडरूम में ना भी होनी चाहिए और ना ही रखनी चाहिए। सर्वप्रथम बात करते हैं आईने के बारे में। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। यदि आपको आईना लगाना ज़रूरी है, आपको आवश्यक लग रहा है, तो आप रात में सोते समय अपने आईने पर, ड्रेसिंग पर एक कपड़ा डाल दीजिए। इससे इसका दोष खत्म हो जाता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि शीशे का प्रतिबिंब हमारे जिस भी अंग पर पड़ता है, वहाँ पर दर्द का होना संभव हो जाता है। इसी दोष को दूर करने के लिए आप अपने ड्रेसिंग पर कपड़ा डाल दें तो आपके जीवन में बेहतर होगा। इसी क्रम में शयन कक्ष में धार्मिक चित्र भी नहीं होने चाहिए और अपने बेडरूम में जो पलंग होती है वो भी टूटी नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में अपनी पलंग दरवाजे के सामने कभी भी न लगाएं। और हाँ, लकड़ी से बना हुआ बेड सबसे उचित और श्रेष्ठ होता है। और हाँ, अपने पलंग की स्थापना बीम के नीचे भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टूटे फूटे आवाज़ करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े, प्लास्टिक का सामान कभी भी भूल कर न रखें। अर्थात कबाड़ तो बेडरूम में कभी भी नहीं रखना चाहिए। बेडरूम जितना ही साफ सुथरा होगा उतनी ही मन को शांति मिलेगी। इसी के साथ साथ कभी भी बेडरूम में हिंसक जानवरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आप नव दंपत्ति का बेडरूम बनाने की सोच रहे हैं तो कभी भी भूल कर पश्चिम और उत्तर की दिशा में बेडरूम ना बनाएं, और ना ही ईशान कोण में बनाएं। सदैव घर के जो मुखिया होता है, घर का जो गार्जियन होता है, उसका बेडरूम दक्षिण दिशा में होना चाहिए। यह सबसे सर्वोत्तम माना जाता है उनके लिए। अब कुछ बातें उनकी जो हमारे बेडरूम में ज़रूर होनी चाहिए। जैसे दो पक्षियों का जोड़ा बेडरूम में रखने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। उसी के साथ साथ यदि धार्मिक चित्रों में राधा कृष्ण की फ़ोटो लगाई जाए तो यह सर्वोत्तम होता है और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बढ़ता चला जाता है। इसी के साथ साथ अपनी शादी की फ़ोटोज़ अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएं। पर हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फ़ोटोज़ सदैव दक्षिण की दीवार पर नहीं होनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।